चलो चलो। हमारे मॉडल बार एसोसिएशन भिंगा श्रावस्ती में अभी वकालत खाने में हम लोगों के बीच में एक अधिवक्ता युवा साथी श्री शेष कुमार पाठक जी अधिवक्ता हैं, वो आए हैं। वो उन्होंने आज एक सवाल हमसे किया कि आखिर में नेताजी आप ये बताइए, आप हमारे मॉडल बार एसोसिएशन के फाउंडर प्रेसिडेंट हैं और बहुत क्रांतिकारी वक्ता हैं, लेकिन ये सांसद जी जो हमारे 58 श्रावस्ती लोकसभा के राम शिरोमणि वर्मा जी हैं, उनके बारे में आपने फेसबुक पर लिखा है कि सांसद की हैसियत से 6 बार उन्होंने हमसे सीधे फ़ोन पर टाक करके हाल चाल लिया। तो इसके बारे में और कुछ आपको क्या कहना है? तो पाठक जी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने ये बात कही है कि 50 साल की राजनीतिक ज़िंदगी में हमारे 58 श्रावस्ती लोकसभा सीट जो भगवान बुद्ध की तपोस्थली है, जहाँ से भगवान बुद्ध ने पूरी दुनिया को मानवता का संदेश दिया है, उस गौरवशाली क्रांतिकारी धरती के वर्तमान सांसद माननीय राम शिरोमणि वर्मा जी हैं। उन्होंने अब तक के मेंबर पार्लियामेंट की हैसियत से सीधे मुझसे 6 बार बात किया है और हाल चाल पूछा। उन्होंने एक बात कही, हमने उनसे जब कहा कि आप सांसद होकर के फ़ोन करते हो, ऐसा कभी किसी ने किया नहीं है, तो उन्होंने कहा आप हमारे पिता तुल्य हो, हम आपको फ़ोन करके आपका हाल चाल नहीं लेंगे तो आपका हाल चाल कौन लेगा? तो हमको ये लगता है कि ये उनका एक रिकॉर्ड है। उत्तर प्रदेश का कोई भी मेंबर पार्लियामेंट ऐसा नहीं होगा जो अपने इलाके की लोकसभा क्षेत्र की जनता के किसी भी गौरवशाली आदमी का या किसी साधारण आदमी से फोनिंग टाक करके जो है सीधे फ़ोन पर बात करते हुए हाल चाल लेने का कार्यक्रम संपन्न कर रहा हो। ऐसा करने से उस सांसद की लोकप्रियता पूरे क्षेत्र में बढ़ जाती है। जब लोग जान पाते हैं कि सीधे रामचंद्र वर्मा दाढ़ी वाला जो राष्ट्रीय चेतना मंच का ऑल इंडिया अध्यक्ष है और फाउंडर प्रेसिडेंट है मॉडल बार का और फायर ब्रांड स्पीकर है 58 लोकसभा श्रावस्ती का, उसको बार बार फ़ोन करके इलाके के बारे में, विकास के बारे में और दाढ़ी वाला के बारे में पर्सनल हालचाल लेना, ये अपने आप में किसी सांसद के द्वारा ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा है। ऐसा कभी कोई सांसद करता नहीं है, हमको तो नहीं अब तक 50 साल की राजनीति में दिखाई दिया है। इसलिए मैं ऐसी गौरवशाली धरती के क्रांतिकारी सांसद को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए और पाठक जी को बधाई देता हूँ कि आदरणीय शेष कुमार पाठक जी, जिन्होंने हमसे सांसद जी के बारे में सवाल किया था कि आप उनके बारे में बताइए, तो हमने अपनी वार्ता रख दिया। दिनेश दीक्षित जी हमारे बीच में मौजूद हैं, जिलाजीत यादव जी हमारे बीच में मौजूद हैं। देखिए, एक चीज़ और मैं कह देना चाहता हूँ, मैं लगातार 6 महीने से बोल रहा हूँ कि आदरणीय सांसद जी अखिलेश यादव की पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट है, यानी समाजवादी पार्टी के पार्लियामेंट है। और मैं अखिलेश यादव को सीधे चैलेंज के साथ बोलता हूँ कि 2027 में अखिलेश यादव को प्रचंड बहुमत मिलने जा रही है। मोदी और योगी और अमित शाह की सत्ता से सफाई हो रही है। हम तो जो आंकड़ा बता रहे हैं, उस आंकड़े के हिसाब से अगर 85% पिछड़े वर्ग के और दलित समाज के और जो है माइनॉरिटी के लोग और 2% सामान्य वर्ग के लोग एक साथ एकजुट हो गए तो उत्तर प्रदेश में एक भी सीट योगी को नहीं मिलेगी और मोदी के लिए भी सत्ता खतरे में जा रही है। मोदी को पूरे भारत में पैदल होना पड़ेगा, इसलिए कि ये बड़ा भाग है। 90% आबादी वालों की उपेक्षा और उनका विरोध करके कोई सत्ता में नहीं रह सकता है। ये दाढ़ी वाले का चैलेंज है, मैं अब एक कांसीराम स्टाइल का चैलेंज मैं कर रहा हूँ, इसलिए कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिखते समय सभी जाति वर्ग के लोगों को, उसमें सामान्य वर्ग के लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को, दलित समाज के उन्होंने भेद नहीं किया था। मैं खास तौर से पूरे देश की जनता का ध्यान, प्रदेश की जनता का ध्यान खींचते हुए कहना चाहता हूँ कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने बालिग होने पर सभी जाति वर्ग के लोगों को एक वोट का अधिकार दीक्षित जी दिला दिया था, पाठक जी। तो उन्होंने भेद नहीं किया था, उन्होंने मानवतावादी विचारधारा को संदर्भित करते हुए सबको वोट का अधिकार, लंदन की गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जो गौरवशाली बहस हुई थी, जिसमें गांधी जी चाहते थे कि वोट का अधिकार सबको नहीं मिलना चाहिए, जो पढ़े लिखे लोग हों उन्हें मिलना चाहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस में ललकारते हुए कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता है, सब जो बालिग होंगे, किसी भी जात बिरादर के होंगे, उनको वोट का अधिकार दिया जाना चाहिए। और वही गोलमेज कॉन्फ्रेंस में मंजूरी मिली थी और वही संविधान सम्मत
बात लिखी गई और उसी को अंतिम रूप हुआ। अब फिर भी लोग विरोध कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं हिंदू हैं, एक तरफ कहते हैं सनातन है, तो कहीं इनके विरोध का है कि अगर ये हिंदू और सनातन है तो इनको घसीट करके, इनको मिला करके अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहिए। लेकिन विरोध करोगे तो वोट नहीं मिलेगा। ये पूरे देश में कन्याकुमारी से दिल्ली तक, आसाम से कांडला तक, जो 6 लाख गाँव में बसने वाला भारत है, वहाँ की जनता पूरी ताकत से एकजुट होकर के दिल्ली में राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहती है और उत्तर प्रदेश की सत्ता अखिलेश यादव के हाथ में सौंपना चाहती है। दाढ़ीवाला बुद्ध की तपोस्थली से मैं रामचंद्र वर्मा, एडवोकेट दाढ़ीवाला, फाउंडर प्रेसिडेंट मॉडल बार एसोसिएशन भिनगा श्रावस्ती उत्तर प्रदेश, मानववादी विचारक, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय चेतना मंच, फायर ब्रांड स्पीकर लीडर, 58 श्रावस्ती लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश से बुद्ध की तपोस्थली, जहाँ से भगवान बुद्ध ने पूरी दुनिया को मानवता का संदेश दिया था, उसी गौरवशाली धरती से मॉडल बार एसोसिएशन हाल के जो हमारे अधिवक्ता लोगों के बैठने की जगह है, वहीं से मैं चैम्बर नंबर 6 से बोल रहा हूँ। ठीक करें।